आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब 8802 पर। तो SSCGD के पेपर चल रहे हैं भाई। आज है 5 तारीख। तो आप लोग देख सकते हैं 5 तारीख का पहले शिफ्ट का लड़का मिल चुका। और इससे पूछते हैं भाई कहता क्या, जब भाई आपने एंट्री दी तो एंट्री समय के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए आपके, क्या क्या डॉक्यूमेंट तब आपको एंट्री मिली? उसमें आधार कार्ड और बस एडमिट कार्ड दो ही मांग रहे थे। और फोटो वगैरह बोली नहीं थी, बट ले गए थे हम लोग, लेकिन फिर उसके बाद निकाल दिए, वो ले नहीं रहे थे। अच्छा, एंट्री लेने के बाद फिर क्या प्रोसेस हुई आपकी? उसके बाद अंदर गए, फिर उनमें रोल नंबर वगैरह देखा अपना। उसके बाद सबसे दिक्कत वहाँ पर बढ़ी गया, हम लोगों को पासवर्ड में दिक्कत आई। जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ का ही पासवर्ड था, पर हम लोगों ने एडमिट कार्ड ठीक से देखा नहीं। अभी वहाँ पर फिर देखा, उसके बाद पूछा, बताया उनसे, उनके बाद उन्होंने बता दिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही पासवर्ड है। अच्छा, अब तो भाई पासवर्ड में बहुत दिक्कत आ रही है आप लोगों की। जो डेट ऑफ बर्थ है वही आप लोगों को अपना पासवर्ड भरना है, और कोई पासवर्ड नहीं है, बस एक पासवर्ड। उसके बाद भाई क्या प्रोसेस हुई? उसके बाद सर वो चालू हो चुकी थी उसके बाद हमको सबसे ज्यादा मतलब जीएस अच्छी लगी। जीएस और हिंदी ये दोनों साल टॉपिक थे। उसमें रीजनिंग भी थी, लेकिन बस मैथ थोड़ा टफ आया था। वो करने वाले ही कर सकते थे उसको, लेकिन फिर भी 10+ कर सकते थे क्वेश्चन उसके। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किया आपने टोटल क्वेश्चन? मैंने 60+ की। 60+ टोटल आपने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन है। हिंदी कैसे क्या बन रही थी आपकी? हिंदी सर 15+ पहुँच गई थी। ज़्यादातर बच्चे हिंदी ही ले रहे हैं, इंग्लिश बहुत बच्चे कम ले रहे हैं। और भाई मैथ में तो सर बहुत मतलब वैसा था, क्योंकि मैं तो आर्ट्स से था शुरू में 11-12 में, तो मैंने मैथ बहुत कम देखा। हिंदी और जीएस ये इन दोनों को ही पकड़ा सबसे पहले। इनमें मैंने अच्छी कोशिश की करने की। जीएस कैसी आ रही? जीएस जैसे कि सर अब हम लोगों को पता था कि बुक वगैरह पढ़ना है, सामान ज्ञान पढ़ना है, लेकिन उसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि आएगा। अब अगली शिफ्ट में आया तो कह नहीं सकते। हमारी शिफ्ट में तो बिल्कुल भी प्रथम राष्ट्र मतलब इनमें से जैसी पंचवर्षीय योजना है वो पूछी गई थी। पंचवर्षीय योजना है, उनके बाद जैसे कि हमारे जो अभी सत्र चलने वाले हैं ये पूछे गए, ऐसा वगैरह इसके बारे में पूछा गया बस। और रीजनिंग कैसे क्या बन रही है? रीजनिंग में सर जैसे हमारे वो रक्त संबंध के आए थे कुछ, रक्त संबंध के। हाँ, रक्त संबंध के। उसके बाद फिर पार्टनरशिप वगैरह, इनके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी आई थी। ऐसे ही बन रहे थे। तो ये भाई मतलब पेपर किस लेवल का अपन हार्ड मान सकते हैं, नॉर्मल मान सकते हैं या फिर टफ मान सकते हैं? सेकंड शिफ्ट का तो सर नॉर्मल था, नॉर्मल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट वो SSC नहीं बना था ज़्यादा। RW पे जितने भी बच्चे पढ़े हैं वो सब सक्सेस होंगे, इतना पता है। अच्छा जी सर, मैं भी RW का क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, हाँ, आप भी RW क्लास ले रहे हो हैं? तो चलिए दोस्तों, भाई पेपर है, उसके बाद आपका पेपर हो गया खत्म। उसके बाद क्या प्रोसेस हुई? उसके बाद फिर जो हम लोगों ने सामान निकाला था वहाँ पे जमा करने का सब व्यवस्था उठ चुके थे। उसके बाद फिर जो बच्चे लेट हो रहे थे, जैसे कि उनकी एंट्री तो होने नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे भैया वैसे टाइम डला है तो पहले आना चाहिए बच्चों को, भाई 1-2 मिनट भी हो जाए तो वो नहीं घुसने दे रहे थे अंदर। ऐसा यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसा कि ऐसे हम लोगों का पेपर हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद उनने उस पर बैठा रहा। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन वगैरह दबा हुआ, उसमें फ़ोटो वगैरह खींची, थंब लगा हमारा बाएं हाथ का अंगूठे का। उसके बाद बस फिर उनने छोड़ दिया। अच्छा, हाँ। तो भाई बात एक स्पेशल बात नहीं करी है भाई ने, बहुत बड़ी बात कही है कि जो बच्चे लेट हो रहे हैं एग्जाम से पहले, जितना टाइम दे रखा है आप लोगों को उसी टाइम पे आए, उससे पहले आ जाए तो और अच्छी बात है। और लेट हो रहे हैं तो लेट बिल्कुल नहीं आए। बिल्कुल 1-2-4 मिनट के बाद अगर आप लेट आते हैं तो बिल्कुल आपको नो एंट्री कर दी जाती है, तो टाइम से पहले ही आ जाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई ऐप से, तो नई जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जो भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई ऐप से, नई जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।